लोगों ने इंडेफिनिट टेंस खत्म कर लिया था, है ना। आज सिर्फ ऐप में क्लास है, इसलिए आज आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पूछना, लेकिन काम के क्वेश्चंस पूछना बेटा, बेकार के क्वेश्चंस नहीं, ठीक है ना। अननेसेसरी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बेकार के क्वेश्चंस नहीं। चलिए अब मैं चलती हूं नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं ना बेटा, उनमें आपको एक कॉन्टिन्यूटी का एहसास होगा, लगातार होने का एहसास होगा। कॉन्टिन्यूटी का होने का मतलब हो गया कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो V1 ING जरूर आएगा, है ना। अरे नो वॉइस, देखो तो आवाज आ रही है, हाँ ठीक तो है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में V1 ING होगा बेटा। कौन सा टेंस की बात कर रहे हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हमने वो सिंपल टेंस में पढ़ा था ना, इज MR, उसके बाद कोई वर्ब नहीं था बेटा, कोई वर्ब नहीं था, तो वो मेन वर्ब था। यहां पे मेन वर्ब V1 ING में आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज MR होगा। ये हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद V1 ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक ही काम बार बार कर रहे हैं हम, क्यों बार बार रिपीट करें। इज MR के बाद नॉट लगाना है, नॉट यही लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्वेश्चन पूछना है तो इज MR आगे उठा के बिठा दो। हमेशा एक ही चीज करेंगे, पॉजिटिव है तो इज MR प्लस V1 ING, नेगेटिव है तो इज MR के बाद नॉट। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है बेटा इजंट। एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं आता अगर वो सब्जेक्ट के बाद है, तो ध्यान से सुनना बेटा, सब्जेक्ट के बाद है तब एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। अगर आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए नेगेटिव में, तो ये आरेंट हो जाएगा, आरेंट। और उसके बाद V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहोगे मैम ये अब ऑब्जेक्ट लिख रहे हो आप, पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा फिर ऑब्जेक्ट लिखा, अभी भी ऑब्जेक्ट लिख रहे हो। बेटा जब क्रिया किसी पर होता है ना, तो वो जो काम को रिसीव करने वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई? सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, जैसे आई एम क्या अ टीचर, ओके अब समझ में आया। यानी कि एक नाउन ने सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर दिया। आई एम क्या ऑनेस्ट, अच्छा एडजेक्टिव भी समझ में आ गया कि आप अपनी विशेषता बता रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूं आई टीच, तो कहोगे क्या, किसको, है ना। तो इंग्लिश कहा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आई एम अ टीचर, इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। अब आओ इज नॉट, बेटा ही इज नॉट डूइंग क्या, क्या द होमवर्क, काम जिस पर हुआ बेटा वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो हमेशा याद रखना इज MR सब्जेक्ट के पहले लगेगा, और उसके बाद ये V1 ING और ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, जो भी है ये बाद में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या करे भाई, नॉट जहां था वहीं छोड़ो ना, कहां था नॉट, इज उठ के आगे गया, नॉट तो सब्जेक्ट के बाद ही रह गया। यानी इज MR उठ के आगे गया और नॉट सब्जेक्ट के बाद ही रह गया, फिर V1 ING ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन पूछना है और मुझे नेगेटिव भी रखना चाहती हूं मैं, और नॉट मैं सब्जेक्ट के बाद लगाना भी नहीं चाहती हूं, है ना। जब मैं नॉट सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना चाहती हूं तो कहां आएगा बेटा, आगे आएगा इजंट। अब आप एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट लगा सकते हो। क्या कहा था मैंने, सब्जेक्ट के बाद एम नॉट है तो एरेंट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट के पहले एम नॉट है तब वो एरेंट बनेगा। देखो एम नॉट भी एरेंट बना, आर नॉट भी एरेंट बना, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING और वही सब जो था। देखो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है बेटा, एग्जैक्टली आप याद रखना। अगर हम कहें कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहती हूं, तो क्या करोगे, सीधा खाली आपका जवाब होना चाहिए कि मैम इज MR को हटा दो, जिसके साथ इज और एम लगा रहे हो इसको हटा के आप इनके साथ वॉस कर दो, और जिनके साथ आर लगा रहे हो उनको हटा के वर कर दो। ओके नेगेटिव में भाई, नेगेटिव में वॉज नॉट का वॉजेंट कर दो, वॉज नॉट है तो
और अगर वर नॉट है तो वरेंट कर दूं नेगेटिव में, वर नॉट है तो, यानी जहां जहां इज और एम है वहां पे आप वॉज कर दो, जहां आर लगा रहे थे वहां पे वर कर दो। ये जो एंड है बेटा सुरेंद्र, यस लाइव क्लास ही होता है, एंड की बात कर रहे हो अंकित, बेटा एंड जो होता है ना वो जानते हो अलग मीनिंग देता है, वो स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नॉवेल्स में इस्तेमाल करते हैं, जहां मर्जी नहीं वहां पे एंड लगा दो, जहां पे मर्जी वहां एंड लगा दो, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी कि आप समझ रहे हो, इज एम आर की जगह पे वॉज वर्ड लगा दिए, इज एम आर में पढ़ा चुकी किसके साथ क्या आता है, तो भाई यहां पर भी वही होगा, नहीं आप कहोगे प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर हटाएं और वॉज वर्ड लगा दिए, फाइन, तो मैं फ्यूचर में क्या करूं बेटा, फ्यूचर में वही इज एम आर हटाओ और लगा दो विल बी या शैल बी, ठीक है, विल बी और शैल बी किसके जगह पे, इज एम आर के जगह पे, लेकिन यहां पे कुछ अलग होता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस, आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, जो मैंने सिखा दिया था आपको, राइट, समझ में आया? ये इतना आसान है अतुल, पहले नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे यार, ठीक है, आपको अगर बहुत आता है तो अभी आप थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि हम यहां पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबको लेके चलना पड़ेगा। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ड लिया और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम विल भी लिए। आप कहोगे मैम विल और शाल तो ठीक है, फ्यूचर के लिए विल शाल आता है, लेकिन बी क्यों लिया बेटा, हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं, तो फिर V1 ING क्यों लिया भाई, कॉन्टिन्यूअस इसलिए V1 ING तो लेना ही पड़ेगा, नहीं? अब आप कहोगे कि भाई हमें अलग अलग शीट में दिखाओ, तो मैं आपको अलग अलग शीट में दिखा दूं, ये देखो, ये देखो, इज एम आर किसके साथ आता है वो पहले बता चुके थे, इसलिए अभी रिपीट नहीं किया मैंने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये तो कहोगे बहुत ही आसान चीज था, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको ये सब पढ़ा के और आप कहोगे मैम मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, तो नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि ये इतने आसान पोर्शन है कि कोई भी बच्चा जो अभी इंग्लिश सीखा ही है वो राम इज कमिंग एंड सीता इज गोइंग तो बोलने ही लगता है। अब अगर मैं कहूं बेटा राम इज कमिंग टू नाइट, तो आप कहोगे मैम टू नाइट लगा दिया और अभी तो शाम ही है ना, अभी तो 6:15 हैं, अगर तो अगर शाम को समय ही आपने टू नाइट कह दिया, अगर आप शाम के समय टू नाइट कह रहे हो तो इसका मतलब अभी तक तो हुआ नहीं है, तो राम इज कमिंग टू नाइट कैसे है? इंदु तुम लोग क्या मूर्ख हो बेटा, एकदम आंख के अंधे बच्चे हो, जरा ये टाइम देख लो और अपने घड़ी में टाइम देख लो, मतलब सही में पता नहीं कहां से पढ़ के आते हो जो तुम लोग को लगता है कि नहीं लाइव क्लास में रिकॉर्ड चला दिया जाता है, बेटा हम यहाँ ऐसा काम नहीं करते। और ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो, ये सब क्वेश्चन इरिटेट करता है, ये सब बताता है कि जैसे आपको टीचर पर भरोसा नहीं, लाइव क्लास कह के रिकॉर्डेड थमा रही है, ठीक है, इसीलिए ये सब क्वेश्चंस मत करो, जेन्युइन क्वेश्चन और चैप्टर से रिलेटेड बात करोगे। एम नॉट ओनली आई के साथ ही यूज होता है, ऑफ कोर्स शगुन आई के साथ ही तो एम आता है, और किसके साथ आएगा, और किसी के साथ तो आएगा नहीं, ठीक है। सुनो, राम इज कमिंग टू नाइट, ये क्या बता दिया, राम इज कमिंग एंड सीता इज गोइंग तो पढ़े हैं, लेकिन टू नाइट यस सही है, क्यों बेटा नियर फ्यूचर है, देखो तो निकट भविष्य, और ये प्लान एक्शन है ना, प्लान एक्शन, प्लान मतलब एकदम तय, यही तो होना है आज रात में, है ना, आई विल बी टेकिंग द टेस्ट टुमारो, मैं कल सुबह टेस्ट दूंगी। आप कहोगे आज रात को मुंबई से आ रहा है, हिंदी में भी तो वही कहते हैं, क्यों? यानी कि फॉर प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, बेटा निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन, प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला इस्तेमाल जो कि आसान भी है, लेकिन इसको हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, हम लोग बस इतना जानते हैं कि प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में जो चल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में जो चल रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है कि हम इतना तो जानते हैं कि प्रेजेंट में
जारी, जारी मतलब चल रहा है, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। शॉर्ट फॉर्म लगा देती हूं मैं, है ना। पास्ट में जारी, पास्ट में चल रहा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो फ्यूचर में चल रहा होगा, फ्यूचर में जारी होगा, वो फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इतना तो हमें पता है। तो फिर नया क्या सीखा? अभी नया सीखा है कि प्लान्ड एक्शन में नहीं बेटा, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, इसमें क्रिया हो रहा है। बी जो होता है ना, बस खाली वही आपको अवस्था बताता है एडजेक्टिव के लिए। हाँ, राम विल बी कमिंग टुनाइट, ये भी चलेगा, बिल्कुल सही है सागर। देखो, फॉर प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर वी कैन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहला। अब आओ कुछ और सेंटेंस जरा देखो जो हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ नया चीज सिखाए, या कुछ ऐसा जिससे एक्शन आपको महसूस हो कि हाँ क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, देखो, अब आओ दो दूसरे सेंटेंस। माई ब्रदर विल बी कमिंग टुमारो नाइट, चलेगा। वो क्या बेटा करा देंगे, वो क्या, आपका टेंशन मत लो। करा दिया कहां से? When I saw Charles, जब मैंने चार्ल्स को देखा, he was playing chess। आपको नहीं लग रहा है हिंदी का ट्रांसलेशन है? जब मैंने चार्ल्स को देखा वो चेस खेल रहा था, है ना। फिर देखो, he hurt his finger। अगर मैं कहूं बेटा ये hurt जो है ना, ये सेकंड फॉर्म है, आप कहोगे भाई सेकंड फॉर्म कैसे, कैसे पता? हर्ट का तीनों फॉर्म सेम है, हर्ट हर्ट हर्ट। बेटा अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो ही हर्ट्स आता, और दे के साथ तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें तो फिर सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा कि भाई उसके पैर की उंगली में चोट लग गई जब वो काम खेत पर कर रहा था। कुछ जगह पे आप सिर्फ ट्रांसलेट करके देखोगे, आपके सेंटेंस सही हो जाएंगे। ही वॉज वर्किंग, और आपको क्या करेगा जानते हो? आपको दे देगा इज वर्किंग, इज प्लेइंग। भाई इज प्लेइंग कैसे होगा? चार्ल्स जब मैंने उसे देखा था, पास्ट टेंस, तो वो खेल रहा था। यानी कि एक तो वाइल है ना, ये जो वाइल है जानते हो, इसके साथ अगर ही वॉज वर्किंग नहीं लगाना चाहो तो ऐसे भी चलेगा। ही हर्ट हिज टो वाइल वर्किंग इन द फील्ड। वाइल बताता है कि दौरान, उस दौरान। यानी आप इसको अगर आप देखोगे ना, आपको खुद महसूस होगा यार ये दोनों सेंटेंस तो ट्रांसलेट करे और ठीक हो गया, है ना। अगर हम ऐसे सेंटेंसेस लिखे, वन एक्शन वॉज जारी, गोइंग ऑन, यानी चार्ल्स खेल रहा था, वाइल उसी दौरान, जब दूसरा एक्शन हुआ, द सेकेंड टुक प्लेस, जब दूसरा एक्शन हुआ, तो भाई मुझे समझाओ कैसे टेंस यूज करूं। वन एक्शन वॉज गोइंग ऑन, भाई वॉज गोइंग ऑन का मतलब है वॉज गोइंग ऑन यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अनदर एक्शन टुक प्लेस यानी जब दूसरा एक्शन हुआ, ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट, सही तो है। व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग, ही हर्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हिज टो, टो का मतलब पैर की उंगली, while he was working। ठीक है, while working in the field preposition के रूप में देखो,
वाइल और ड्यूरिंग दोनों सेम मतलब है, के दौरान। यस हर्षित। वॉल्यूम 1 में कॉम्प्रिहेंशन नहीं है सुरेंद्र, ऑफ कोर्स नहीं है। वॉल्यूम 2 भी कोई एक किताब है, ठीक है ना। वॉल्यूम 1 में ग्रामर है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है, ये सब है। सारा एक चीज में नहीं डाल सकते ना, ठीक है। बोलो, ये समझ में आ गया? यानी ये हमारा ये दूसरा पॉइंट है, देखो कि हर्ट गलत है, इज वर्किंग। बेटा अंकित ऐसे भी सोचो ना बेटा कि क्या कोई भी रूटीन बेसिस पे रोज रोज अपने पैर पे उंगली लगाता है, जब उंगली में चोट लगाता है जब खेत में काम करने जाता है तो? नहीं ना। आप ऐसे कहना चाहोगे ना, जब वो खेत में काम कर रहा था तो उसकी उंगली में चोट लग गई, वो प्रेजेंट रूटीन हो भी नहीं सकता है ना। क्लियर? मैम वॉज अवॉर्डेड। अभिलाषा आपने वो कर दिया बेटा। स्पोकन का बैच कब आएगा बेटा? कल आ रहा है, कल 8:30 बजे। तुम क्या अभिलाषा, पता तुमने क्या किया? तुमने पैसिव वॉइस बना दिया, ठीक है। कल है ना, 22 को है। अच्छा 22 को, 20 को था ना। अच्छा चलो 22 को आएगा स्पोकन का बैच। ये समझ में आ गया? अब सुनो, अब जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है उसके पहले मैं आपको कुछ आसान से क्वेश्चंस करा दूं, फिर आप समझ में आएगा यार क्वेश्चन तो बड़ा आसान आता है। 1 से लेकर 6 तक। चलो तो करो तो फटाफट। Ma'am rewarded the SSC toppers while she was taking the class. The toppers came to class. ऐसे कहोगे बेटा? देखो हाँ, कल ही तो है यार भाई, कल है स्पोकन का बैच, कल से आ रहा है, 22 से नहीं आ रहा है, कल से आ रहा है। चलो अब देखो, वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क। अब आप खुद सोचो बेटा, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वाई यू कॉपिंग थोड़ी होगा, वाई आर यू कॉपिंग होगा। क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इज एम आर सब्जेक्ट के पहले आएगा, V1 ING तो ठीक है। सम ऑफ अस आर प्लान नहीं होगा, प्लानिंग होगा। टू गो फॉर अ मूवी टू नाइट, आज रात में मूवी जाने का हम प्लान बना रहे हैं, आर प्लानिंग। आई एरेंट फाइन, बेटा एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट तो था ही नहीं, आपको बताया था ना। अगर सब्जेक्ट के बाद एम नॉट लगा रहे हो तो वो एरेंट नहीं होगा, एम नॉट होगा। आई एम नॉट फाइन, देखो आई एरेंट फाइन नहीं, आई एम नॉट फाइन। हाँ, आई एम फाइन और आई के पहले एरेंट लगा दोगे तब तो चलेगा। मैंने कहा था एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, लेकिन वो सिर्फ सब्जेक्ट के पहले आएगा तभी होगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा तो नहीं हो सकता। 5 years ago, 5 साल पहले। जैसे 5 साल पहले कहा, मैं तो भूतकाल में चली गई। आज के दिन, टुडे। आई एम सिटिंग कहां से हो गया? 5 साल पहले आई वॉज सिटिंग होगा। 5 years ago today, I was sitting in a small Japanese car. मैं एक छोटी जापानीज कार में बैठी हुई थी, driving across Poland towards Berlin. ठीक है? Yes, Vicky, you can do live chat. आप कर रहे हो ऑलरेडी, you are already chatting live. क्या हो गया? ये हो गया। देखो अब ये देखो, जितना अभी जो कराया था उसी में से दे रही हूं आपको। 1 से लेकर 5 तक देखो। कोई प्रॉब्लम? आई के साथ वर्ड नहीं आता बेटा, आई के साथ वॉस आता है। वर्ड तो तब लगाओगे ना जब इमेजिनेशन होता है। हाँ जल्दी। और जो आप करोगे ना, अब फटाफट आंसर बताते जाओ। यस वेरी गुड, जो करेक्ट है निशा सिंह ने कहा फर्स्ट इज करेक्ट, वेरी गुड। बाकी देखो तो बस ठीक है। आई एमेंट का कोई होता ही नहीं सचिन, एमेंट तो कोई वर्ड ही नहीं होता यार, कहां कहां से नई नई चीजें सीख के आते हो। हाँ, जिस स्कूल से पढ़े थे इंग्लिश, इतना बेकार सा इंग्लिश। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, ठीक तो है ना, निकट भविष्य टुडे, आज ही निकलने वाली।
हम लोग केरला के लिए निकल रहे हैं, बिल्कुल सही है। द लाइट वेंट आउट, वर्ब के फॉर्म्स नहीं लोड कर दिए उन्होंने, बैच में कर दो। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई कब? वाइल, वाइल बता रहा है भाई, अभी चल रहा था, उसी समय, उसी दौरान। वाइल आई वॉज रीडिंग, आसान है, देखो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आ रहा है। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बेटा एक ही दोस्त जा रहा है मुंबई कल, मेरे दोस्तों में से एक जा रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग, यानी कितने फ्रेंड्स जा रहे हैं भाई? वन जा रहा है, तो वन के साथ तो इज आएगा ना। When I went there, जब मैं वहां गई, चार्ल्स वॉज प्लेइंग। अब इस पे याद रखना, इस पे इतने क्वेश्चंस आए हैं। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, ठीक है। We did a test when the lights went out, ये क्या? जब लाइट गई उसके बाद हमने कोई टेस्ट किया? ऐसा तो नहीं हो सकता। कि क्या कह रहे हो ओल्ड स्टूडेंट्स? क्या लिखा नीचे देखो, लाइट्स वेंट आउट तब हमने टेस्ट किया? नहीं भाई, नहीं। जब वी डिड अ टेस्ट नहीं, वी वर डूइंग अ टेस्ट। व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब लाइट गई। टुडे की जगह क्या होगा बेटा? ये अंदर नीचे चला गया है, ये टुडे यहां है, ठीक है। लाइट्स जब गई तो हम टेस्ट दे रहे थे, ठीक है। वन में विल भी क्यों होगा? विल भी क्यों होगा बेटा? मैंने कहा था ना नियर फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन, नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है, राइट। तो इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बिल्कुल सही था। जब लाइट गई भाई उस समय हम टेस्ट दे रहे थे। ऐसा थोड़ी होता है कि हमने टेस्ट दिया जब लाइट गई, तो लाइट जाने के बाद टेस्ट दोगे? नहीं ना, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है? सब में मैं वर्ब के फॉर्म्स अपलोड कर दे रही हूँ बेटा, वर्ब के फॉर्म्स अच्छे से याद कर लेना। निकिता जैन, यस आई कैन सी यू बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब। बेटा मैं सबके मैसेजेस देख रही हूँ, यहाँ सामने लगा लिया भैया, देखते रहूंगी। ऐसा ना हो एक छूटेगा भी कहेगा मैडम मेरा नहीं देखा। लेकिन बेटा क्वेश्चन बढ़िया सा करो ना, अच्छे क्वेश्चन करो ना। मेरे आंसर्स दिख रहे हैं आपको? अरे भैया तुम्हारे क्वेश्चन ही जवाब देने लायक नहीं है। फिर कहोगे मैम ये लाइव क्लास है ना, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि मैडम तो जवाब ही नहीं दे रही है। नहीं, लाइट वेंट आउट का ऑल्टरनेट वर्ड क्या क्या लगाओगे? यस, दो एक्शन है, ऑफ कोर्स दो एक्शन दिख रहे हैं इसमें, कई सारे में केयर नहीं करती हो। जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उसी पर केयर करती हो। ओहो, नवाब हुसैन का कहना है ओल्ड स्टूडेंट्स का केयर नहीं करती हूँ। हाँ, ओल्ड स्टूडेंट्स को लेके मैं झूला झूलाऊ नहीं, हाँ बेटा आ जाओ, नहीं। हाँ, मनीषा मैं टेंस पढ़ा रही हूँ बेटा। सेकेंड वाला रूजा, सेकेंड कह रहा है द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई कब? जब मैं रीड कर रही थी। जब मैं रीड कर रही थी तब लाइट गई। देखो अब आओ, अभी हमने काफी कुछ कर लिया। अब ये सब जरूरी नहीं, ये सब रीडिंग करने लायक चीज है, ये सब जरूरी नहीं है। अब आओ मैं आपको एक नया पॉइंट में लेके चलती हूँ, और बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अब मोहम्मद एक और कोई आया, वो भी सारे सारे लोग। हाँ, क्विज कब से स्टार्ट हो गया बेटा? क्विज सर लेते हैं ना, उनसे पूछना, संडे टू संडे लेते हैं शायद क्विज। अब सुनो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना।
ये देखो, संतोषी, मोस्ट वेलकम बेटा। अब ये जरा 4 सेंटेंसेस देखो, आपको एक नया पॉइंट सिखाऊंगी, और ये पॉइंट जनरली इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं आता, इसलिए इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस इसलिए आते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं आता ये। प्रतीक, टेंस के 3 क्लासेस छूट गए हैं, पढ़ लो। अब सुनो, पहले ध्यान से इन सेंटेंसेस को देखो। माई फ्रेंड इज हैविंग 2 कार्स। बेटा हैव का मतलब मेरे उसके पास 2 गाड़ियां है, उसके पास 2 गाड़ियां है। बेटा गिविंग टेस्ट नहीं होता है, टेकिंग टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं टेस्ट टेक करते हैं, चिल्ड्रन प्लूरल है काजल। सुनो, माई फ्रेंड इज हैविंग, बेटा मेरे फ्रेंड के पास है, वो कोई खा पी नहीं रहा है कार्स को, उसके पास है। याद रखना, अगर हैव का मतलब उसके पास है यानी उसका वो ओन करता है या वो पजेस करता है, अगर ये फीलिंग आ रहा है ना, तो कभी भी हैव में आप आईएनजी फॉर्म मत लगाना। क्यों? क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है कि इसको होता हुआ दिखा सकते हो आप, कोई एक्शन थोड़ी है। मान लो मैं कहूं कि मैं खाना खा रही हूं, मैं लंच कर रही हूं अभी, तो आई एम हैविंग यानी कि आई एम ईटिंग, मैं एंजॉय कर रही हूं अभी, आई एम एंजॉइंग, आई एम हैविंग फन। अगर हैव का मतलब ईट या एंजॉय निकल रहा है, तब आप आईएनजी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों क्रियाएं हैं और इन दोनों को हम करते हुए दिखा सकते हैं। मैं खाना खा रही हूं, आप देख सकते हो खाना खाते हुए, लेकिन मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, ये कोई एक्शन नहीं है कि आप देख सकते हो, है ना। अगर मैं कहूं आई लव हिम, आई एम लविंग हिम, भाई लव एक फीलिंग है दिमाग का, दिल का, उसको होते हुए थोड़ी देख सकते हो आप, राइट। यानी कि जिन चीज को आप नहीं चाहो वो एक्शन नहीं है तो नहीं दिखेगा। जैसे आई एम लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, भाई आप लव मतलब कोई लव कर थोड़ी रहे हो, आपको पसंद है। उसी तरह से चिल्ड्रन आर लाइकिंग, भाई बच्चों को आइसक्रीम पसंद आता है, बच्चों को टेलीविजन देखना अच्छा लगता है, राइट। एंड ये नंबर मौजूद नहीं है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। मतलब मैंने कहा हैव का मतलब अगर ओन या पजेस है तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। भाई लव भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, उसके बाद एग्जिस्ट भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, फिर मैंने कहा लाइक भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, यानी ये सारे आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे। तो भाई मैं एग्जाम में कैसे जानूं? एग्जाम में बैठ के थोड़ी सोचने का इतना मेरे पास टाइम होगा कि हाँ हाँ देखो ना, लव ऐसा है कि कोई क्रिया तो है नहीं कि करते हुए दिखा सके, लाइक भी ऐसा है जो कोई क्रिया तो है नहीं। बफरिंग हो रहा है, क्या हो गया, बफरिंग क्यों हो रहा है आज? है ना, लाइक भी ऐसा कोई एक्शन तो है नहीं जो करते हुए दिखाओगे। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ रहा है इस तरह के क्वेश्चंस, तो क्या टाइम है उस समय कि अच्छा एग्जिस्ट करना कोई एक्शन तो है नहीं कि उसको आईएनजी में दिखा सकते हैं, है ना, ये नंबर है या नहीं है, तो क्या करें? याद रखना, कुछ वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, हम क्यों ना रट्टा मार के वहीं खत्म कर लें, राइट। और वो वर्ब्स जब आईएनजी फॉर्म में नहीं आते तो बेटा उनको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखकर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। देखो चार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों आया, इसीलिए क्योंकि ये नंबर मौजूद नहीं है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो क्या कहा मैंने आपको, मैंने कहा सर्टेन वर्ब्स, मैं हमेशा की बात नहीं कर रही, सर्टेन वर्ब्स जनरली, अक्सर, do not come in V1 ing फॉर्म। कुछ वर्ब्स जनरली V1 ing फॉर्म में नहीं आते, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप? डोंट यूज देम किसमें? इन कंटिन्यूअस टेंस, उन्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग ना करें। तो फिर क्या करें? यूज देम इन इनडेफिनिट टेंस, उन्हें इनडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करें। समझ में आया? यानी जो टेंस सीखा था ना 3 क्लास में, उनमें करिए, कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते। और मैंने आपको जो वर्ब्स दिए थे बेटा, ढेरों वर्ब्स है इसमें, जानते हो इस लिस्ट में बहुत वर्ब्स है, लेकिन इस लिस्ट में हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं वर्ब्स
और इसमें मैं बता दूं, आप सारे वर्ब्स को याद करोगे तो मैं यहां पर आपको लिख के दे दूं, पेज नंबर 72 देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी मैं इससे प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी इसको फिर यहां रिपीट करने का क्या मतलब है। सी पेज 72। और इस पोर्शन से इतने क्वेश्चंस आते हैं कि पहले हम इसको पूरा रट के खत्म कर ले। कहां से? ये पहले पहले एक बार रीड कर लो। आपको सिर्फ मैं कहूंगी यहां से यहां तक रीड कर लो, क्योंकि मैं अभी इनसे क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है? नोट्स में चाहो तो इससे उतार के लिख लेना। नेट इश्यू हो रहा है आज, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, हो गया? एक बार रीड कर लो बस। चलो अब मैं समझा दूं। अभी बता रही हूं बेटा, अभी बता रही हूं, सब समझाऊंगी, रुको। सुनो, सबसे पहले आ जाओ वर्ब्स। देखो इसमें आएगा मैम, लुक में तो आईएनजी लगाते हैं, मीन में तो आईएनजी लगाते हैं। यार आपको मैंने कहा है इस वर्ब को अच्छे से रट लो, क्योंकि क्वेश्चन जहां से आते हैं वो हम देखेंगे। आप कहोगे मैम लुक में तो आईएनजी आता है, मैम फील में तो आईएनजी आता है। बेटा आता हो, मैं जानती हूँ, क्वेश्चन वहां से थोड़ी आएगा, जहां पे नहीं आएगा क्वेश्चन वहां से आएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जो आप अपने पांचों जो सेंसेस है ना, आईज, नोज, आपका टंग, आपका ईयर, आपका स्किन, इनसे जो फील करते हो, आप कहोगे इसमें आईएनजी क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप आंखें खोलिए तो दिखेगा ही, कोई चीज टच हुआ तो फील होगा ही, कोई स्मेल होगा तो आपके नाक में वो जाएगा ही। इसका मतलब है कि इन फैक्ट आईएनजी फॉर्म जो है इनके साथ इसलिए नहीं आता क्योंकि इनमें हम कोई कोशिश नहीं कर रहे होते हैं यार करने के लिए, वो अपने आप हमारे सेंसेस कर लेते हैं। जैसे आंख क्या क्या करता है, सीन दिखना, अपियर। बेटा आई एम अपियरिंग इन द एग्जाम वाला अपियर नहीं है यहाँ पे, अपियर मतलब दिखना, एंड और क्या, लुक दिखना। देखना की बात ही नहीं कर रही हूं मैं, याद रखना, सीन, लुक और अपियर, ये तीनों हो गया दिखना। अगर आपके पास बुक है तो आप इसमें लिख लेना कि देखने की बात नहीं हो रही बेटा, दिखने की बात हो रही है। एक्सटर्नल दोनों वर्ब है नहीं बेटा, इंटरनल एक्सटर्नल वाला केस ही नहीं है नवाब इसमें। इसमें सिर्फ है कि भाई जो आप करते नहीं हो तो आपके सेंसेस अपने आप कर लेते हैं। ठीक है? नाक क्या करता है? स्मेल। अगर मैं कहूं ये बहुत अच्छा स्मेल दे रहा है, इट स्मेल्स गुड, ये बहुत गंदा स्मेल दे रहा है, इट स्मेल्स बैड, है ना? उसके बाद जो आपको सुनाई देता है, भाई कान खुले तो सुनेगा ही। हियर में भी आईएनजी मत लगाना। आप कहोगे मैम कोर्ट में तो होता है कि आज आपका केस का हियरिंग है। भाई हियरिंग का मतलब सुनवाई हुआ, ठीक है ना? समझ में आया? उसके बाद टेस्ट, जो जीभ करता है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, क्या कहेंगे? इट टेस्ट्स गुड। ठीक है सचिन राज, ऐसा सेंटेंसेस यूज मत करो, आप अपने आप को इंग्लिश को और गलत करते जा रहे हो। ठीक है? अब सुनो, आप कहोगे लुकिंग मैम, अगर कहें यू आर लुकिंग गुड तो इसका मतलब है तुम अभी अच्छा लग रहे हो देखने में, राइट? छोड़ो उसको। यू आर लुकिंग गुड, आई एम फीलिंग अनवेल, ये सब इंग्लिश में चलता है, लेकिन हमें तो वो वर्ब्स पढ़ने हैं जो आईएनजी फॉर्म में जनरली नहीं आते। वर्ब्स ऑफ पोजेशन, जैसे मैंने कहा हैव का मतलब अगर ओन है और पोजेस है, देखो आ गया ओन, हैव एंड पोजेस। अब मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, यही तो हुआ। अब ओनिंग तो हम बोलेंगे नहीं, है ना? उसी तरह से इसमें है, इसके अंदर है, इट कंप्राइजेस मतलब बना हुआ है, कंसिस्ट इसके अंदर है, कंटेन, बिलोंग, बिलोंग मतलब ही बता रहा है ये किसका है, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। ठीक है? कुछ वर्ब्स जो फीलिंग्स वाले, भाई दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये कोई नहीं देख सकता, और वो कोई एक्शन नहीं है कि होते हुए मैं दर्शा सकती हूं। देखो लव, लाइक, हेट, एडोर का मतलब पसंद करना,
डिसलाइक, वांट, विश, प्लीज, ट्रस्ट, प्लीज मतलब खुश करना, ट्रस्ट विश्वास करना, होप उम्मीद करना, डिजायर इच्छा करना, बिलीव देखो विश्वास करना, कंसिस्ट और कंटेन मतलब किसी चीज के अंदर होना, निकी। नेक्स्ट आओ, जो आपके दिमाग में है, थॉट्स में है, थिंक, नो, मीन, मीन का मतलब मेरा मतलब है कि, वो नहीं अर्थ नहीं बोल रहे हैं जो मीनिंग कह रहे, वो तो नाउन था। माइंड पूरा मानना, रिमेंबर याद करना, सपोज मान लेना, नोटिस ध्यान देना, रिकॉग्नाइज पहचानना, इमेजिन अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड देखो बेटा सिनोनिम है। एंड प्रेफर किसी चीज के बनस्पत कोई दूसरी चीज पसंद करते हो तो। एग्री, एफोर्ड, एफोर्ड मतलब उसके खर्च को वहन करना, रिजेंबल की तरह दिखना, कॉस्ट, रिक्वायर, रिफ्यूज, कंसिस्ट, बिकम, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब कोई चीज का, जैसे लिखा था दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट है, दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग तो था नहीं, राइट। आप देखो जरा ध्यान से बेटा, इनसे कहां कहां आता, आप कहोगे मैम आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, स्मेलिंग नहीं यार, यू आर ट्राइंग टू, यू आर स्निफिंग, नाक खींचते हो ना जब आप सांस लेने के लिए, तो आप स्निफ करते हो, इसलिए वो सब छोड़ दो। आप ऑलरेडी अपने जो स्पोकन है ना बेटा, उसमें काफी आईएनजी लगा देते हो इन सबके साथ। एग्जाम के क्वेश्चंस देखो ना भाई, तुम एग्जाम पास करना चाह रहे हो, ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चंस देखो, देखो कोई बात नहीं बेटा, पहले आप क्वेश्चन करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों पढ़ा रही हूं। उसका रीजन ये है कि एग्जाम में ये काफी क्वेश्चंस आते हैं। हो गया, नो यस करते जाओ बेटा। बैंक पीओ के अलग से आपके प्रवीण सर तो आपको क्वेश्चन पेपर तो कराते ही हैं अलग से प्रैक्टिस। इसको जरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। बेटा आई नाउ, एम नोइंग तो नहीं होगा, नो आईएनजी फॉर्म में मना किया था, आपको कहा था इंडेफिनिट टेंस में लगा दो। आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ठीक है। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वॉज रिमेंबरिंग, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वॉज रिमेंबरिंग तो नहीं होगा, व्हेन ही रिमेंबर्ड होगा, व्हेन ही रिमेंबर्ड। देखो माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, बेटा वो पजेस करती है, वो खा थोड़ी रही है, तो माधुरी दीक्षित इज हैविंग नहीं होगा, हैज होगा। ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, भाई वो खा थोड़ी रहा है, क्या है, ही हैज मेनी फ्रेंड्स, है ना, उसके कई दोस्त हैं। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, मेरे पास 3 बच्चे हैं, आई एम हैविंग कैसे होगा, आई हैव होगा ना।
राइट मेरे 3 बच्चे हैं, आई एम हैविंग मतलब मैं खा रही हूँ, बच्चों को खा जाऊंगी क्या? यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, तुम बहुत प्यारे हो, बट आई एम नॉट लविंग यू, गलत है ना? आई डू नॉट, नेगेटिव में डू नॉट आता है, डज नॉट आता है, आई डू नॉट लव यू, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई डू नॉट लव यू। देखो माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, गलत हो गया, मेरी माँ के सफेद बाल है, माई मदर सिंगुलर है बेटा, हैज आया। यहां कह रहा है रमेश स्माइल्ड जब उसे याद आया, क्या? अपने पुराने दिन, हार्ड मतलब कठिन दिन, एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस, और इतना लंबा रास्ता वो तय करके सक्सेसफुल हुआ है। नवाब हुसैन मैं पूछ लूंगी, पॉसिबल है तो। समझ में आया? क्लियर? यस उत्तम, लाइव क्लास अच्छा रहता है, बेटर होता है बेटा। चलो 8 से लेकर 12th तक, 12th नहीं दिख रहा होगा, 11 तक ही कर लो पहले, 8 से लेकर 11 तक करो। तो सचिन देखती हूँ मैं क्या पूछ रहे हो, अभी पहले कर लो। जल्दी। चलो I was not able to solve the questions as I was not knowing the answers. बेटा I was not knowing तो नहीं होगा, देखो past tense से शुरू हुआ तो I did not know the answers होगा। गलती कहाँ है? I was not knowing में गलती है। लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बेटा हमें गलती नहीं खोजना रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमें उसका इंप्रूव्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। जैसे मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, बेटा मोस्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा ना, लाइक आएगा, लाइक्स भी नहीं आएगा। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स, भाई मेरे 2 बहनें हैं, आई हैव 2 सिस्टर्स। शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, शी लव्स, शी इज लविंग नहीं, शी लव्स। समझ में आया? देखो क्लियर? 12th एंड 13th देखो जल्दी से फटाफट, 13 तो हम करा ही चुके हैं। He is wanting in a little common sense, हम कहेंगे भाई wanting नहीं होगा, he wants होगा। ओके अब मुझे एक बात बताओ, wants तो कहीं है भी नहीं, और खुद आप सोचो ना बेटा, आप कहोगे उसमें कॉमन सेंस की कमी है, उसे कॉमन सेंस चाहिए, ये थोड़ी बोलोगे, क्या कहोगे? उसमें कॉमन सेंस की कमी है। ही वॉन्ट्स नहीं, ही लैक्स, ही लैक्स कॉमन सेंस होगा, वांटिंग भी नहीं होगा, वॉन्ट्स भी नहीं होगा, है ना, लैक्स होगा। और यहां पे जानते हो इस वांटिंग के नीचे अंडरलाइन कर लेना, इस वांटिंग के नीचे अंडरलाइन कर लेना। दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग, गलत हो गया, दिस टेलीफोन नंबर सिंगुलर है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर मौजूद नहीं है। देखो हैव का मैंने यही चीज का मीनिंग आपको समझा चुकी हूं, लेकिन अगर आपको देखना है तो एक बार देख लो, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसको आप देख सकते हो क्योंकि मैंने ये लिखवा दिया आपको। देखो मैंने कहा था हैव का मतलब अगर ओन या पजेस निकले, किसी चीज पर अधिकार होना, तो बेटा आईएनजी नहीं आएगा। हैव का मतलब अगर खाना निकले, आई एम हैविंग लंच,
चलेगा। मैं खा रही हूं, आप देख सकते हो। आई एम हैविंग फन, ये भी तो चलेगा। मैं मजे कर रही हूं तो दिख रहा है कि भाई मजे कर रहे हैं, है ना। वी आर हैविंग फन इन द वाटर पार्क, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं, राइट। अब जरा आओ फील देखो तो एक बार। फील आपको समझ में आएगा मैं क्या मतलब है मेरा फील। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसलिए मैं लिखवा नहीं रही हूं। तो कोई बात नहीं बेटा, आपको तो पीडीएफ मिल ही रहा है बेटा, क्लास नोट्स में वो क्या नहीं है। सुनो, अगर मैं कहूं कि भाई फील का मतलब मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है तुम सही हो। आई एम फीलिंग यू आर राइट, गलत हो गया यार, फील थोड़ी कर रही हूं मैं, मुझे लगता है। सुनो अतुल, ये तो बिल्कुल गलत लिख रहे हो तुम। ही इज थिंकिंग में क्या होता है? आई एम फीलिंग या आई एम थिंकिंग यू आर राइट, दोनों का मीनिंग निकल रहा है लगता है। जब आपको ऐसा फील आ रहा है ना कि मुझे लगता है, तो ये कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं कहूं मुझे लगता है, तो ये आपको क्या मैं दिखा सकती हूं होते हुए? नहीं। तो आई एम फीलिंग यू आर राइट गलत होगा, क्या होगा? आई फील यू आर राइट। देखो, आई एम फीलिंग यू आर राइट नहीं होगा, आई फील यू आर राइट होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं भाई वो कोई चीज एक्सपीरियंस कर रही है इमोशनली या फिजिकली, तब आईएनजी चलेगा। जैसे आई एम फीलिंग अनवेल, अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब फिजिकली मुझे प्रॉब्लम है, आईएनजी लगा दिया। अगर वर्ब ऑफ सेंसेशन की बात करें, भाई कोई चीज मेरे बदन से सटा, तो उसका एहसास तो होगा। मैं कहूंगा भाई ये तो बहुत मुलायम है, इट फील्स सॉफ्ट, राइट। मीनाक्षी कह रही है आई एम फीलिंग हंग्री, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि आप फिजिकली कुछ महसूस कर रहे हो। लेकिन मेरे बदन से कोई चीज सटेगा तो याद है ना, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वो अपने आप महसूस होगा, मैं कुछ थोड़ी फील करूंगी। हाँ, अगर मैं छू के फील करने की कोशिश कर रही हूं तो आईएनजी चलेगा। शी इज फीलिंग द क्विल्ट, वो रजाई को छू रही है ये देखने के लिए कि उसका फैब्रिक का क्वालिटी कैसा है ना, उसके कपड़े की क्वालिटी कैसा है। अब समझो ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से समझना। कहोगे मैम देखो आईएनजी आया, ये देखो आईएनजी आया यहाँ पे, है ना, आई एम फीलिंग अनवेल, आईएनजी आया। बेटा इसको पूछ कौन रहा है ये आईएनजी? तो आप जब वर्ब याद करते हो तो सबका आईएनजी याद करते हो। तो एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा ना, एग्जाम में पूछेगा कि क्या देखते हैं कि लड़के का स्पोकन इंग्लिश तो सही है क्योंकि इंग्लिश मीडियम का है, ये पता है कि नहीं। बेटा क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है जहां हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फंसे, इसीलिए आईएनजी कहां आएगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। हाँ, अगर आप स्पोकन पढ़ोगे तो राम इज गोइंग, सीता इज कमिंग, वी आर स्टडिंग, दे आर प्लेइंग, यू आर एंजॉइंग, बहुत सारे सेंटेंस कराऊंगे और ऐसे से वो क्या कराऊंगी जो जनरल आपको डेली यूज में इस्तेमाल हो। लेकिन यहां तो मैं पढ़ाऊंगी वही जो क्वेश्चन जहां से आते हैं। तो क्वेश्चन जहां से आते हैं बेटा वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट एक दो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट से वो मैं बता दूं आपको। नेक्स्ट सुनना, नेक्स्ट पॉइंट। अब बताओ यहां पे क्या मिस्टेक है। यस को यश, बेटा प्री मेंस कुछ नहीं अलग है। बताओ, जहां आईएनजी आता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस सुनो भाई, नाउ का मतलब नाउ, नाउ मतलब अभी। और मैंने आपको पहले बताया है कि विल और शाल बेटा फ्यूचर डिनोट करता है। कुछ लोग हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट करने के आदी होते हैं, रहा होगा, रही होगी, विल बी आईएनजी, शैल बी आईएनजी। और ये कह रहा है कि वो अभी सो रही होगी, बेटा अभी की बात है। अंकुश बिल्कुल सही पूछा, सब लोगों ने सही कर दिया। अब मैं कहूंगी भाई सो रही होगी, मुझे नहीं पता सो रही है कि नहीं है, शायद सो रही होगी। भाई कितना पॉसिबिलिटी बताना चाहते हो, संभावना। शी मे बी स्लीपिंग नाउ, कम संभावना, माइट बी स्लीपिंग नाउ, वुड भी लगा देते हैं, वुड भी पॉसिबिलिटी व्यक्त करता है, ठीक है। और एकदम एकदम कंफर्म्ड है तो बोल दो शी इज टीचिंग नाउ, शी इज स्लीपिंग नाउ। अभिलाषा थैंक यू सो मच, है ना। माइट बी स्लीपिंग नाउ, वुड बी स्लीपिंग नाउ, मे बी स्लीपिंग नाउ, जरूर सो रही होगी, जरूर, है ना। ज्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना बताना चाहते हो, मस्ट बी स्लीपिंग नाउ। याद रखना अभी के साथ तो फ्यूचर आ ही नहीं सकता, है ना। अभी के साथ क्या आएगा, शी इज स्लीपिंग नाउ, बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें संभावना नहीं दर्शा रहे थे। आपको संभावना दर्शाना है तो अलग अलग लेवल की संभावना, बहुत कम, माइट बहुत ज्यादा, मस्ट ठीक ठाक,
संभावना ही खाली है, में वुड भी चलता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस तो खत्म हो गया। अब सुनो छोटा सा पॉइंट में, कभी कभी हम कुछ एडजेक्टिव्स को भी लगा लेते हैं V1 ING को गायब करके, जानते हो? जैसे अगर मैं कहूं शी इज स्लीपिंग, बोल दूं शी इज अस्लीप, चलेगा? द हाउस इज बर्निंग, द हाउस इज अब्लेज, चलेगा? नहीं, आग से घिरा हुआ है, द हाउस इज अब्लेज। अब देखो ध्यान से, शी इज स्लीपिंग, she is asleep, the house is burning, the house is ablaze, ठीक है। the body, ablaze या afire भी चलता है, ablaze या afire, the body is floating, the body is afloat, यानी कुछ ऐसे V1 ING, देखो अवेकिंग बेटा नहीं होता ना, अवेक तो होता है, लेकिन बात क्या है ना, उसका V1 ING फॉर्म कोई नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे V1 ING फॉर्म लगा रही हूं जिसका आपको एडजेक्टिव मिल जाए। यानी अगर मैं इस V1 ING को एडजेक्टिव से रिप्लेस करना चाहूं तो देखो आराम से हो गया, कुछ ऐसे एडजेक्टिव से, बस सारे नहीं है। हाउस जल रहा है, मैं कहूंगी लपटों से घिरी हुई है, यानी कि बर्निंग V1 ING, और अब्लेस या अफायर इसका मतलब होता है आग से घिरा हुआ। देखो आग से घिरा हुआ, राइट। द बॉडी इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब ऊपर है, जैसे होता है ना कई बार डेड बॉडी ऊपर तैर रहा होता है, स्विम नहीं कर रहा होता है, ऊपर पानी के ऊपर, बस ऐसे ही होता है बड़ा सा, है ना। देखो ये V1 ING था, लेकिन उसके जगह पे हम एक एडजेक्टिव अफ्लोट लगा दिए तो चलेगा। यानी बहुत रेयर है बेटा, ऐसा बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अंकित इसमें दोनों सेम मीनिंग दे रहा है, इसे कौन सा बेहतर है ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरी तरह से खत्म कर दिया। कविता का देख लो, जब भी कोई प्रॉब्लम बताते हो ना बेटा, आप लोग फोन नंबर लिखा करो। फ्लोट कैसे हुआ? फ्लोट मतलब जानते हो क्या बेटा? अगर कोई जिंदा है ना तो स्विम कर रहा होता है, अब मरा हुआ पानी के ऊपर ऐसे ही होता है ना, पड़ा हुआ सा, तो फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। हवा में भी तो कोई चीज ऐसे फ्लोट कर रहा होता है, ऐसे, है ना? नहीं, क्लियर? हाँ यश, 72 जो पेज नंबर में था ना, बस वही है जिसमें ING नहीं आता, और कुछ मैंने बोला भी नहीं आपको। और ये वर्ब्स ING फॉर्म में नहीं आएगा, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले ये पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। थैंक यू मनमाही, मनमाही नाम अच्छा है ना, मनमाही, ठीक है। इतना ही रहने दे कि आगे बढ़े, जल्दी बताओ। पुराना रिवाइज कैसे करें बेटा? आप क्लास नोट्स का आपको PDF मिल रहा है, क्लास नोट्स बुक खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, आपको वॉल्यूम 1 होना ही चाहिए आपके पास। बेटा V1 ING पार्टिसिपल तो है पूजा, लेकिन पार्टिसिपल में अभी नहीं आ रही हूं मैं। V1 ING पता क्या है? वर्ब का ING फॉर्म भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। अतुल पढ़े हुए चैप्टर्स का रिवीजन बेटा वॉल्यूम 1 से देख लो। वंश नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, अभी तो काफी बड़ा है ये, अभी ये काफी बड़ा है, ठीक है। यस शुभजीत, पुरजा मेरे घर में नवरात्रि का बेटा कलश बैठा हुआ है।